सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो भी आप में ट्रूथफुल है, वैल्यूएबल है, जिसकी कोई कीमत है, जो बहुत सही चीज़ है, उसको हमें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। वो हमें बाहर ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए। और रीज़न ये है कि ऐसा करने से वो गुण, वो अच्छाई हमारे अंदर ही अंदर बढ़ने लग जाएगी। अगर जिस चीज़ को हम छुपा कर रखते हैं अपने अंदर, उसका धीरे धीरे वो बीज बन जाता है और फिर बीज से समय के साथ साथ वो पेड़ बनने लगता है, वृक्ष बनने लगता है। इसीलिए ट्रूथफुल चीज़, वैल्यूएबल चीज़ और सही चीज़ हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। और दूसरी ओर जो घटिया चीज़ है, जो अगली चीज़ है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो बेकार है, वो हमें बाहर डिस्प्ले कर देनी चाहिए, वो हमें बाहर निकाल देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ हम बाहर डिस्प्ले कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसा ओशो जी कहते हैं। और जो वैल्यूएबल है, जिसे हम अगर कोई भी चीज़ जो हम छुपा कर रखते हैं तो वो हमारे अंदर घर कर जाती है, वो गहराई से हमारे अंदर उतर जाती है। पर एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम ठीक इससे उल्टा करते हैं। जो चीज़ अच्छी होती है वो हम बाहर लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, बाहर लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं। और जो चीज़ अगली होती है, जो चीज़ घटिया होती है, उन्हें हम अपने अंदर ही अंदर दफन करना शुरू कर देते हैं, दबाना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है, जो अच्छाई हम बाहर दिखा देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, उसका बीज ही नहीं बनता। बाहर जो हमारा बीज होता है वो ऐसे ही रुल जाता है मिट्टी में, और उसको कोई देख रेख करने वाला मिलता नहीं और वो खत्म हो जाता है। और दूसरी ओर जो घटिया चीज़ें जो हम छुपा लेते हैं वो हमारे अंदर एक बीज की तरह बन जाती है, और फिर उस गंदगी से, उस घटिया बीज से एक घटिया पेड़ उग जाता है जो हमारे अंदर जहर फैला देता है। आगे ओशो जी कहते हैं कि अगर हमें कोई कोहिनूर हीरा मिल जाए, तो सपोज करो, मैं अपनी ओर से एग्जांपल जोड़ रहा हूं, जैसे आप घर पे बैठे हो और एकदम से आपको अपने घर में कोहिनूर हीरा मिल जाए, तो क्या आपको इस बात से खुशी होगी? आपको इस बात से, सही मायने में मैं आपको बताऊं तो कोहिनूर हीरा सिर्फ मिल जाने से आपको खुशी नहीं होगी। जब तक आपको खुशी तब तक नहीं होगी जब तक आप वो हीरा लोगों को दिखाते नहीं है बाहर जाकर। तो यही पॉइंट है कि जो अच्छी चीज़ हमारे पास है, जो अच्छाई हमारे पास है, वो हम छुपा कर नहीं रख पाते। वो हमें तब तक तसल्ली नहीं मिलती जब तक हम बाहर लोगों को वो बता नहीं देते। और एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम बाहर कोई सपोज करो वैल्यूएबल चीज़ दिखाते हैं प्रैक्टिकली, तो वो एक्चुअल में फिर चोरी हो जाती है। जैसे कोहिनूर हीरा अगर हम बाहर दिखाएंगे तो वो चोरी हो जाएगा, कोई ना कोई चोर उसे चुरा ही ले जाएगा। इसीलिए अच्छी चीज़ें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। तो आगे ओशो जी कहते हैं कि जो इंसान सेल्फ नॉलेज की डिस्कवरी में जाता है वो कभी भी डिस्प्ले नहीं करता, कभी भी अपने आप को एग्जिबिट नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या सिस्टम है। क्योंकि इससे ये होता है कि उसे ये पता होता है कि नॉर्मली कि अगर मैं बाहर ज़्यादा कुछ कहूँगा तो इससे अड़चने ही पैदा होगी। एक एग्जांपल तो मैंने अभी दी, जैसे वो बाहर अगर बताएगा तो उसका अच्छाई का बीज उसके अंदर गहराई नहीं करेगा। अगर बाहर बताएगा वही बीज बाहर गिर जाएगा और बाहर उसका अच्छाई का बीज, सच्चाई का बीज नष्ट हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि जब वो बाहर कुछ दिखाता है, अच्छाई दिखाता है, तो उसे बार बार ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी आएगा कि मैं सोसाइटी से अप्रूवल लूँ, सोसाइटी मुझे कहे कि मैं सही हूँ। तो इससे क्या होगा कि वो इंसान अपने अंदर नहीं झांक पाएगा, वो बाहर ही लोगों से ही इंटरेक्ट करता ज़्यादा रह जाएगा कि हाँ मैं सही हूँ, हाँ मैं सही हूँ, और मुझे आपका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, आप भी मुझे ये कहें कि मैं सही हूँ। तो वो अपने अंदर की जर्नी, भीतर की जर्नी नहीं कर पाएगा, उसकी सारी ऊर्जा बाहर ही खत्म होने लगेगी। और एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर वो बाहर डिस्प्ले करता है, एग्जिबिट अपने आप को करता है, तो
उसके लिए और भी कम्प्लेक्स होने वाला है। जो बाहर वाले लोग हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे। या तो वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ भी तू तो पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो इससे क्या होगा, वो डिस्करेज होगा और अपने भीतर की जर्नी नहीं कर पाएगा। और ये हमेशा याद रखना कि अगर आपने अपनी भीतर की जर्नी करनी है तो वहां पर अकेले जाना पड़ेगा और आपको वहां पर बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप एक ऐसा कुआं हो जिसकी जो डेप्थ है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि उसकी डेप्थ दिखाई ही नहीं देती, लगभग इन्फिनिट डेप्थ है। और अपने भीतर जाने का मतलब है कि एक बहुत ही जबरदस्त जंग लड़ना और अपने अंदर जाकर के फिर आपने खुद को ढूंढना भी है। और आपने आपको ऐसा समझो कि आपने एक ऐसे कुएं में अपने आप को ढूंढना है जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा गहरा है, और जो आपने चीज ढूंढनी है और वो बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है जिसको आपने ढूंढना है, पर कुआं बहुत ही ज्यादा गहरा है। तो ये टास्क बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें आपकी पूरी ऊर्जा लगेगी। और अगर थोड़ी बहुत भी बाहर से कोई इंटरफेरेंस होती है तो, या कोई प्रॉब्लम आती है, या कोई मनमुटाव होता है, कोई कन्फ्लिक्ट आता है, तो आपकी थोड़ी सी ऊर्जा जो वेस्ट होगी तो वो भी आपको बहुत महंगी साबित होगी। सो ये हमेशा ध्यान में रखना, आपने इस सफर को एक्चुअल में अकेले ही आपको तय करना पड़ेगा, आपको बाहर से किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।